हम लोग हार्ट के बारे में भी कल पढ़े हैं। हार्ट में हम लोगों ने हार्ट अटैक के बारे में जाना है। हार्ट अटैक होता क्या है, तो कल बताया गया था हार्ट अटैक क्या होता है, और ब्लॉकेज के बारे में भी हमने जाना है। तो ये ब्लॉकेज क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है ना। तो देखिए, हार्ट अटैक में हमने कल बताया कि जब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, उचित मात्रा में नहीं पहुंचता, या फिर ऑक्सीजन हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाएगा, वो क्या हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा, या उसकी हृदय गति जो होती है वो रुक जाएगी। किसके कारण? ऐसे नोड के कारण। ऐसे नोड हमने बताया था इसे पेसमेकर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? पेसमेकर भी बोला जाता है। अब इस ऐसे नोड करता क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक का प्रवाह करता है, जो ऐसे नोड से जाएगा कहाँ पे, Na नोड में, Na नोड से फिर ये जाएगा कहाँ पे, पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, हमारे हार्ट को क्रियाशील बनाता है, और किसके कारण? ऐसे नोड के कारण। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हार्ट अटैक में, अभी कल बताया गया था एलडीएल या लो डेंसिटी लिपिड, एलडीएल या लो डेंसिटी लिपिड के कारण ब्लॉकेज बनते हैं वेसल्स में। ब्लॉकेज जो होता है, जैसे ये सपोज दैट मान लीजिए ये नलिका है, इसमें ये लिपिड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में चिपक जाता है, ये ब्लड वेसल्स में चिपक जाता है, और ब्लड को फ्लो होने के लिए एरियाज कम मिलते हैं, जगह कम मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड को थ्रो करने के लिए, फ्लो करने के लिए यहाँ पे हार्ट को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या हम कह सकते हैं इन नलिकाओं पर दाब अधिक लगता है और ब्लड उतना नहीं पहुँच पाता जितना हार्ट में पहुँचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज के कारण हमारा हार्ट अटैक होता है। अब इसमें लो डेंसिटी लिपिड जो है, जैसे अभी हमने कल बताया था कस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, ये सबसे खतरनाक ऑयल है लो डेंसिटी का, जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज बनाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज अगर करते हैं तो उसी ऑयल का करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज अगर हम करते हैं किसका करते हैं? सरसों के तेल का ही। फिर भी नॉर्मली हमारे शरीर में ये सारी कंडीशन नहीं होती। अभी बात किया जाए पुराने, अभी कुछ साल पहले, 4 से 10 साल, 20 साल या और पहले की बात किया जाए, तो ये कंडीशन नहीं आती थी किसी भी प्राणी के बीच में, ये कंडीशन नहीं आती थी। उसका रीज़न क्या है कि भाई वो तो यूज़ कर रहे हैं किसका? सरसों के तेल का, सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं। फिर भी अभी हमने कल बताया सरसों के तेल से ही ये कंडीशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है, या लो डेंसिटी लिपिड जितना ही ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी। तो लो डेंसिटी लिपिड क्या पहले नहीं खाया जाता था? पहले भी इसका यूज़ लोग करते थे, लेकिन पहले ये बीमारी नहीं होती थी। उसका रीज़न हमने कल बताया था, फिजिकल वर्क जो होता है हमारा, फिजिकल वर्क, या हमारे शरीर से जो काम किया जाएगा, या अपने शरीर से जो हम काम करेंगे, उसमें हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारे मसल्स की मूवमेंट रहेगी, और वेसल्स भी क्या होंगे? मजबूत हो जाएंगे। जब हम फिजिकल वर्क जितना ही ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा शरीर मजबूत होगा, या हमारे ब्लड की वेसल्स उतना ही ज़्यादा मजबूत होंगी। जब मजबूत हो जाएंगे, अब उसके बाद इसका क्या करेंगे? ब्लॉकेज को आसानी से, जब मजबूत हो जाएगा, कोई काम कर रहे हैं तो ये ब्लॉकेज जो है बनने ही नहीं पाएगा, ये ब्लॉकेज बनने ही नहीं पाएगा, तो ये कंडीशन नहीं आएगी। अब पहले क्या होता था, पहले कोई भी साइंटिफिक जो संसाधन या वैज्ञानिक संसाधन इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जो भी काम करना होता था, चाहे वो आम आदमी हो या चाहे कोई भी हो, वो सारे लोग अपने शरीर से उस काम को करते थे, या अपना उसमें सब कुछ लगा करके काम करते थे। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जितना ही ज़्यादा मशीनें आ गई हैं, जितना ही ज़्यादा वैज्ञानिक संसाधन आ गए हैं, उतना ही हमारे जो जीवनचर्या है वो थोड़ा सा सरल तो हुआ है, आसान तो हुआ है, लेकिन उसके एवज में बहुत सारे हमको बीमारियां मिली हैं। क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है हमारे साथ कंडीशन? क्योंकि हम कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। जब फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये जो मसल्स होती हैं ये क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगी। फ्रीज होने की कंडीशन में अब जब भी हम कोई काम करेंगे तो उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं,
या पहले भी एलडीएल का यूज़ किया जाता था। एलडीएल का मतलब जानते रहना, लो डेंसिटी लिपिड का, इसका भी यूज किया जाता था, लेकिन ये बीमारी नहीं होती थी क्योंकि सारे लोग क्या करते थे, अपना काम खुद से करते थे। लेकिन अब तो जितना ही ज़्यादा हमको काम करना होता है उतना ही ज़्यादा हम वैज्ञानिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शरीर, जितना ही हम आराम उसको दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करें, जितना करने लायक है उतना करें, ठीक है, तो शायद ये कंडीशन क्रिएट नहीं होंगी। अब यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपिड का, हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है वो क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपिड जैसे देसी घी होता है। अब हाई डेंसिटी लिपिड जितने होते हैं ये ब्लॉकेज नहीं बनाते। अब ये ब्लड में क्या होते हैं, डूब करके फ्लो होते हैं, डूब करके चले जाते हैं, तो वेसल्स में इनका ब्लॉकेज नहीं बनता। जब वेसल्स में इनका ब्लॉकेज नहीं बनेगा तो ये कंडीशन हमारे साथ क्रिएट नहीं होगी। और ब्लॉकेज कब बनता है, कल अभी बताया गया था, लो डेंसिटी लिपिड के कारण ब्लॉकेज बनते हैं। तो इसलिए इनका उपयोग अगर करना है तो थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी करना है। तो इस ह्यूमन हार्ट में हमें बस इतना ही जानना था। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर भी चल रहा था इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए इसमें पहला नंबर हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन में हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। पहला नंबर एलिमेंट्री कैनाल था, एलिमेंट्री कैनाल था। दूसरा नंबर डाइजेस्टिव ग्लैंड था। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने माउथ पढ़ा था, फेरिंग्स पढ़ा था, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। इतनी संरचनाएं हम लोगों ने किस में पढ़ी थी, एलिमेंट्री कैनाल में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोगों ने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड था, सलाइवरी ग्लैंड था। दूसरा नंबर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पैनक्रियाटिक स्टमक पढ़े थे। तीसरा नंबर हम लोगों ने पढ़ा था लीवर और पैनक्रीज। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें देखा था माउथ में हम लोगों ने टीथ और टंग भी देखे थे। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा था किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का हमने सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम लोगों ने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब जान लिए थे। अब उसके बाद हमने सर्कुलेशन पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं। इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तो वैसे अभी बताया नहीं गया, लेकिन नॉर्मली जानते रहिए। ब्लड वेसल कितने होते हैं, वैसे तो होती हैं, आर्टरी होती है, वेन्स होते हैं। आर्टरी का मतलब होता है धमनी, और धमनी किसे कहते हैं इसमें हम लोगों ने बताया था, या फिर हम लोगों ने जाना, हमने बताई थी कि ऐसी नलिका जो हृदय से ब्लड को हृदय से दूर लेके जाए, ऐसी नलिका जो ब्लड को हृदय से दूर लेके जाए वो आर्टरी होती है, धमनी होती है। इसका मतलब है कि जो हृदय से
या हार्ट से ब्लड दूर जा रहा है वो कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि वो शुद्ध होगा। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जिन नलिकाओं में शुद्ध रुधिर फ्लो होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, वो कैसा होता है? वो धमनी होती है। अशुद्ध रुधिर जिसमें बहेगा वो क्या होगा? वेन्स होगा। या फिर हम दूसरे तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि ऐसी नलिका जो ब्लड को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लेके आती है, हार्ट की ओर लेके आती है, वो वेन्स होती है। और वेन्स में हम जानते हैं जो ब्लड आ रहा है शरीर के अंगों से हार्ट की ओर, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड सहित जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड माना जाता है, अशुद्ध ब्लड माना जाता है। वो प्योरीफाइड होने के लिए कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। हार्ट से वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स से प्योरीफाइड होकर के पुनः वो कहाँ पे चला आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। हार्ट में भी हम लोगों ने देखा है कि हार्ट में लेफ्ट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। और ये कितने कोष्ठ होते हैं हार्ट के? 4 होते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मायोजेनिक होता है। और हम लोगों ने इसमें देखा था क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और चौथा नंबर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें बारी बारी से हम लोगों ने देख लिया था वो जो 4 चैम्बर होता है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, लेफ्ट आरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ये 4 कोष्ठ होते हैं। मायोजेनिक में हमने देखा कि मायोजेनिक का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें हार्ट की जो क्रियाशीलता है वो माइंड पर कोई प्रभाव या माइंड उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सिर्फ रेगुलेट करता है, स्टार्टिंग नहीं करता, तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? मायोजेनिक। और जिनमें न्यूरॉन्स के माध्यम से या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से या माइंड के माध्यम से ये क्रियाशीलता एक्टिव होती है वो न्यूरोजेनिक कहलाते हैं। जिससे जितने इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच होता है, वो सब क्या है? न्यूरोजेनिक हैं, क्योंकि इनका जो हार्ट होता है वो क्रियाशीलता, उसकी एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है माइंड पर। लेकिन यहाँ पर ये जो इसकी एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? अभी यहाँ पे बताया गया था पेसमेकर या एसए नोड पर। एसए नोड जो होता है वो हमारी हार्ट की क्रिया को, हार्ट की एक्टिविटी को बनाए रखता है, वही स्टार्ट करता है, वही बंद करता है। अभी इसके पहले बताया गया था जब कभी किसी की हार्ट ब्रेक हो जाती है या हार्ट की गति जो होती है, हार्ट बीट रुक जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको शॉक दिया जाता है, जिससे कि ये ऐसे नोड जो होगा एक्टिव हो जाएगा, तो इसका हार्ट भी क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नोड एक्टिव नहीं होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा। और इसमें ब्लॉकेज भी हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है, बाईपास सर्जरी क्या होती है, इसको भी हम लोगों ने जान लिया था। अब इसमें अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो कभी भी वो कमेंट करके पूछ सकता है, हमारे पास तक क्वेश्चन आ जाता है तो उसका हम सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से सबके पास भेज देंगे। एक चीज़ के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं कि इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और वैसे भी साइंस में अगर इंग्लिश ना हो तो वो साइंस किस काम की, या फिर यहाँ पे आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा मिक्सिंग करना ही होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने तीनों चीज़ें देख ली हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब आगे से अगला चैप्टर स्टार्ट करना है।